चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि रिएक्टर क्या होता है और इसकी कितनी इकसाम होती हैं। रिएक्टर हमारा ना एक ये ज़्यादातर हमारा ना जो केमिकल प्लांट होते हैं उसके अंदर लगाया जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं कि हमारे मुख्तलिफ केमिकलों के रिएक्शन करवाए जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा रिएक्टर का मेन काम होता है, इसके ज़रिए से हम जो हमारा रिएक्शन हो रहा होता है उसकी स्पीड को हम स्लो या फास्ट कर सकते हैं। तो इसकी मैं इकसाम बता देता हूँ। ये हमारे मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो मेरी यानी कि किस्म बताता हूँ आपको, वो है बैच रिएक्टर। उसके बाद नंबर 2 पे है कंटिन्यूअस स्टेट टैंक रिएक्टर। उसके बाद है प्लग फ्लो रिएक्टर और नंबर 4 पर है सेमी बैच रिएक्टर और नंबर 5 पे है कैटालिस्ट रिएक्टर। तो ये थी हमारी रिएक्टर की इकसाम। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, कन्वेयर क्या होती है और ये कितनी इकसाम की होती हैं। तो कन्वेयर की मदद से हम क्या कर सकते हैं। कन्वेयर की मदद से हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्वेयर हमारी इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। प्लांटों के अंदर हमारी पोर्टेबल कन्वेयर और नंबर 2 पे हमारी लॉन्ग कन्वेयर, नंबर 3 पे हमारी स्टैकर कन्वेयर और नंबर 4 पे हमारी चैन कन्वेयर और बकेट कन्वेयर और नंबर 6 पे हमारी पैसेंजर कन्वेयर। तो ये इस तरह की हमारी कन्वेयर भी हो सकती है मुख्तलिफ़ इक़साम की। तो ये थी हमारी कन्वेयर और कन्वेयर की इक़साम। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर मुख्तलिफ पार्ट होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर केसिंग, शाफ्ट, स्लीव्स और इम्पेलर होते हैं। ये इम्पेलर भी आपका मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है, ओपन, क्लोज या सेमी ओपन, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल सील होती है और कपलिंग और बैरिंग वगैरह होते हैं, वेयरिंग होते हैं, ऑयल सील होती है। ये थे हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट। इसके बाद मेरा नंबर 5 पे क्वेश्चन है, प्राइमिंग क्या होता है। तो प्राइमिंग अक्सर जो मिल राइट हजरात हैं शायद इनको ना पता हो या शायद पता हो, ठीक है। जो पुराना बंदा है उसको शायद पता होगा। तो प्राइमिंग ये आप जब पावर प्लांट के अंदर कमीशनिंग करवाते हैं, तो आप मसलन कोई पावर प्लांट का एक इंजन है या कोई और मशीनरी है, उसके अंदर आप ल्यूब ऑयल डालते हैं, ठीक है, सबसे पहले। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये एक पंप लगा होता है उसके मशीनरी के अंदर। वो पंप मशीन के जो भी यानी कि घूमने वाले पार्ट हैं उनके अंदर ये लुब्रिकेशन कर देती है, यानी कि ल्यूब ऑयल को ये पंप मुकम्मल मशीन के अंदर घूमने वाले पार्ट को लुब्रिकेशन कर देता है। तो इस अमल को हम प्राइमिंग कहते हैं। तो ये था हमारा प्राइमिंग। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, आईसी इंजन क्या होता है। आईसी का मतलब होता है इंटरनल कंबस्टन इंजन, ठीक है। ऐसा इंजन जिनके जलने का अमल उसके सिलेंडर के अंदर हो, उसको हम इंटरनल कंबस्टन इंजन कहते हैं, ठीक है। ये जितने भी हमारे डीजल इंजन या कार के इंजन या गैस इंजन, जितने भी इंजन होते हैं इनको हम इंटरनल कंबस्टन इंजन कहते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं इंजन क्या होता है, हमारा हीट एनर्जी से हम अगर उससे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकें तो उसको हम इंजन कह देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंजन। उसके बाद है गियर बॉक्स क्या होता है। गियर बॉक्स ऐसा बॉक्स जिसके अंदर हमारे गियर लगे हों, ठीक है, उसको हम गियर बॉक्स कह देते हैं, ठीक। उसके बाद है बैरिंग क्या होता है और बैरिंग कितनी इकसाम के होते हैं। तो हमारा बैरिंग क्या होता है। बैरिंग होता है ये हमारा शाफ्ट के ऊपर लगाया जाता है। ये शाफ्ट के लोड को बर्दाश्त करता है और साथ शाफ्ट को सहारा देता है।
और इसके अलावा इसका क्या काम होता है, जब हमारी शाफ्ट घूमती है तो उसको घूमने में कम फ्रिक्शन मुहैया करता है, यानी वो आसानी से घूम सके। तो ये था हमारा बैरिंग। तो बैरिंग के मेन जो किस्में होती हैं वो दो होती हैं, एक होती है हमारी फ्रिक्शन बैरिंग और जबकि दूसरी होती है हमारी एंटी फ्रिक्शन बैरिंग। फ्रिक्शन बैरिंग के आगे 4 की इकसाम होती हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। फ्रिक्शन बैरिंग के अंदर हमारे स्लीव बैरिंग, और नंबर 2 पे बुश बैरिंग, और नंबर 3 पे जर्नल बैरिंग, और नंबर 4 पे हमारे रेडियल बैरिंग। ये हमारे फ्रिक्शन बैरिंग के अंदर आते हैं। जबकि हमारे एंटी फ्रिक्शन बैरिंग के अंदर ये 3 किस्म होती हैं मेन, बाल बैरिंग, रूलर बैरिंग और निडल बैरिंग। और जबकि बाल बैरिंग की आगे किस्में होती हैं हमारी जिसके अंदर हमारे थ्रस्ट बैरिंग वगैरह और भी काफ़ी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बैरिंग की इकसाम। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNC लेथ मशीन क्या होती है। CNC का मतलब होता है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, ऐसी मशीन जिसको हम किसी कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल कर सकें उसको हम CNC मशीन कहते हैं। ये जो मशीन होती है, इस मशीन के अंदर हम M कोड और G कोड की मदद से एक प्रोग्राम तैयार करते हैं। ठीक है, तो उस प्रोग्राम की मदद से हम मुकम्मल ऑपरेशन करते हैं, यानी किसी भी पार्ट की कटिंग, ग्राइंडिंग या उसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, या उसके अंदर ड्रिलिंग, बोरिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसको हम CNC मशीन कहेंगे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुब्रिकेशन क्या होती है। लुब्रिकेशन क्या होती है कि ये हम मशीनों के अंदर एक ग्रीस या हम ऑयल डाल देते हैं जिससे जो घूमने वाले पार्ट हैं, रगड़ खाने वाले पार्ट हैं, उनकी फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, हम किसी ल्यूब ऑयल को डालते हैं, ये शेल का ऑयल हो गया, हमारा मोबाइल ऑयल हो गया। अगर हम ये मशीन के अंदर डाल के उसकी फ्रिक्शन को कम करें तो इस अमल को हम लुब्रिकेशन कह देते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के मेरे क्वेश्चन।